नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भगत बनने के फ़ायदे और नुकसान। देखिए, अब मैं आपको दोनों चीज़ बताऊँगा, भगत बनने के फ़ायदे और नुकसान। देखिए, भगत आप क्यों बनते हो? भगत आप बनते हो आपके घर की परेशानी को देखते हुए, या फिर अगर आपके घर में कोई भी पहले से पीढ़ियों से भगताई चलती हुई आ रही है, तब आप भगत बनते हो कि आपके घर में आगे तक कोई भी दिक्कत ना हो, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप भगत बने हो किसी परेशानी को देखते हुए और आपके घर में कोई भी परेशानी नहीं, मतलब ये परेशानी चल रही है और आप भगत के बन गए और आपके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद में आपको क्या परेशानी आ सकती है कि जब तक तो देखिए कोई भी परेशानी नहीं आएगी, जब तक आप भलाई भलाई पे चल रहे हो, ठीक है? तब तक कोई भी परेशानी नहीं आने की। लेकिन भगताई के साथ-साथ आपके घर में देखिए आप अपना भला करोगे, आप जग कल्याण करोगे, ये बहुत अच्छी बात है। ये है फ़ायदा, कि ये फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा है, सामने वाले को भी फ़ायदा है, आप किसी को ठीक कर रहे हो, किसी परेशानी ठीक कर रहे हो, वो फ़ायदा है। लेकिन अब नुकसान देखते हैं, ठीक है? नुकसान ये है, देखिए फ़ायदे तो आप सबको पता ही है, नुकसान तो आपको पता होने चाहिए, नुकसान क्या-क्या है? नुकसान जैसे मान लीजिए आप भगत बन गए, ठीक है? आपको थोड़ा समय हो गया और आपने सीख भी ली सब चीज़ें। अब क्या होता है इसमें, कोई भी व्यक्ति जिसका आपने जग कल्याण करा हो, ठीक है? अब आपने उसका भला कर दिया, अब जो भी आपने भोग प्रसाद बोला, वो सामने वाले ने नहीं दिया, ठीक है? तो देवी-देवता क्या उससे बोलेंगे? नहीं, वो आपसे बोलेंगे कि आप दो, क्योंकि आपने बोला था इस व्यक्ति का भला कर दो, तो देवी-देवता आपको पकड़ेंगे कि भई आपको भोग प्रसाद देना है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो भगत है, ठीक है? उसकी नौकरी थोड़ी कम की है, ठीक है? काम-धंधा ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो वो परेशान हो जाता है कि मैं कहाँ से दूँ? अब उसको देवी-देवता का भी करना ही है, क्योंकि सामने वाले ने तो मना कर दिया, अब देवता माँग रहे हैं। तो आप वो व्यक्ति क्या करता है, जो भगत है वो कर्जा लेके अपने जो भोग प्रसाद है वो देता है, फिर उसके ऊपर कर्जा और चढ़ता है। पहली चीज़, पहला नुकसान कि कर्जा चढ़ता है, ठीक है? दूसरा नुकसान क्या होता है? दूसरा नुकसान ये होता है, दूसरे नुकसान में, कि अगर आप भलाई करते-करते, ठीक है, किसी का बुरा करने लग जाओ बिना बात की, ठीक है? कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आप बिना बात के उस व्यक्ति का बुरा करने लग जाओ, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। क्यों? तब क्या दिक्कत होगी कि शुरू-शुरू में तो आप करने लग जाओगे, ठीक है? बाद में आपको ये दिक्कत होगी कि देवी-देवता आपका साथ देना बंद कर देंगे। जब आपके घर पे कोई दिक्कत या परेशानी आएगी, वो आपका साथ देना बंद कर देंगे। आपको ना तो तार पूछा बताएँगे, कुछ नहीं बताएँगे। आप बाहर के बारे में पूछोगे, वो तुरंत बता देंगे कि इसका ऐसे-ऐसे है, ये परेशानी है, वो तुरंत बताएँगे। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं बताएँगे कि भई घर में क्या दिक्कत है आपके। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट हो गया, मतलब कि आप परेशान हो जाओगे, नुकसान ये है, ठीक है? दूसरा नुकसान तीसरा नुकसान तीसरा नुकसान क्या है, जब भगत पैसे की तरफ जाने लग जाता है। समझ गए? अब वो देखता है कि भाई किसी भगत ने तो अपनी गद्दी चौकी चला रहा है या फिर कुछ भी चीज़ कर रहा है, ठीक है? चाहे वो अपनी मेहनत से कर रहा हो वो उस चीज़ को, लेकिन सामने वाले व्यक्तियों को लगता है, लोगों को लगता है कि ये भक्तावल से पैसा कमा रहा है और ये इतनी तरक्की हो गई, इसने सब चीज़ ले ली, गाड़ी, घोड़ा, मकान, दुकान सब चीज़ बना लिया, ठीक है? लेकिन उसके पीछे ये नहीं पता कि वो काम क्या कर रहा है। मतलब कि क्या पता उसकी अच्छी नौकरी हो, ठीक है? भगताई वो करता है, सिर्फ़ एक शौक हो जाता है बहुत से लोगों का भक्तावल करना, कि भाई मैं लोगों का जग कल्याण करूँगा, लोग मुझे दुआ देंगे, तो इस तरीके का शौक हो जाता है, तो वो शौक में भक्तावल करते हैं। अब क्या, वो तो जग कल्याण करते रहते हैं, साथ में इधर नौकरी चल रही है या फिर कोई बिज़नेस चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ चल रही है, जिससे वो पैसा आ रहा है, जिससे वो अपने शौक पूरे कर रहे हैं, अपने घर मकान बना रहे हैं, ठीक है? लेकिन लोगों को लगता है वो भक्तावल से कर रहे हैं। अब आप भगत हो और आपको भी ये लगने लग गया कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति जो है भगतावल से पैसा कमा रहा है, कि आप भी कमाने लग जाओ, आप किसी भी चीज़ के पैसे माँगने लग जाओ, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि इस चीज़ से भी आपको नुकसान है, ये भी एक नुकसान है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की वजह से भी देवी-देवता लास्ट में साथ देना बंद कर देंगे और जितना पैसा आप कमाओगे लास्ट में आपके साथ इतनी ही पैसे की दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी से ₹1000 ले लिए, ठीक है? और आप उस पैसे को ना दो, तो हो सकता है कि आपको ₹1000 की दिक्कत हो जाए, 1000 से 2000 की भी दिक्कत हो जाए, जिसका आपको पैसा नहीं मिलेगा, जो आप परेशान हो जाओगे उस पैसे के लिए। और दूसरा और नुकसान, ठीक है? मतलब कि ये है कि जैसे बहुत से लोग अपने देवी-देवता को किसी की बहन-बेटी पे चला देते हैं। ये भी एक नुकसान है, क्योंकि आपके पास शक्ति नहीं होती तो आप ऐसा कार्य करते नहीं, ये भी एक नुकसान है। आपका दिमाग ऐसा घुमा देते हैं ना लोग कि आप ये काम कर दो, आपके हाथ-पैर जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, ठीक है? तो आप उस काम को कर देते हो, लेकिन आपको इस चीज़ में पक्का रहना है।
जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, आपको इस चीज़ में पक्का रहना है कि भाई ये काम मैं नहीं करता। साफ बोल दो सामने वाले से कि मैं ये काम नहीं करता और ना मुझे इस काम के बारे में नॉलेज, ना मुझे ये काम आता। साफ मना कर दो कि भाई मुझे ये काम ही नहीं आता। फिर आपसे सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ही नहीं उस काम के लिए। अगर आप बोल दोगे मुझे आता है, तो वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो आप साफ मना करो कि मुझे ये काम नहीं आते। जो काम मैंने अभी आपको बताया। और भी कई सारी चीज़ें हैं वैसे तो, जिन-जिन जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है? लेकिन यही मेन चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी शक्ति 12-12, 24 साल, ये कहते हैं भक्तावल में, तो वो चलती रहेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। आप इस चीज़ को ध्यान रखना। और आपको देखिए मेन चीज़ तो ये है कि अगर आप किसी भी कोई भी भक्तावल सीखता है, ठीक है, कोई भी या कोई भी भगत बनता है, सबसे पहले तो आपको लंगोट का पक्का होना है। लंगोट का पक्का होना मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप लंगोट का पक्का किसे कहते हैं। ठीक है? तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से सीधे पैसे माँग लिए कि भाई मुझे ये चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पैसे ले ले तो आप अपने पास फिर जो भी भोग प्रसाद लगेगा, वो आप खुद खरीद के चढ़ा देते हो, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बोलता है भाई हम नहीं लाएँगे, आप खुद ले आना। अब उसमें क्या होता है, आप पैसे ज़्यादा बताते हो। ₹1 की चीज़ आप ₹2 बताते हो, यानी कि डबल बता दिया, तो उसमें आपको नुकसान है। ठीक है? आप अभी तो खा लोगे लेकिन आपको बाद में देना भी पड़ेगा उसको। चाहे वो आप किसी को भी दो, वो निकलेगा आपकी जेब से ज़रूर, समझ गए? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आप मेहनत करके कमाओ, भक्तावल से मत कमाओ, ठीक? अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी खुशी से कुछ भी चीज़ दे जाए, चाहे वो ₹1 हो, चाहे वो ₹1,00,000 हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, अपनी खुशी से जो व्यक्ति दे दे। लेकिन अगर आप माँग रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कैसे ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, आपको तो नहीं पता, चाहे उसने कर्ज़ा लेके लाया हो, चाहे कैसे भी लाया हो, आपको तो नहीं पता। इसलिए आप उनसे सिर्फ़ उतना लो जो लग रहा है, ठीक है? और सामने वाला व्यक्ति को अगर आपको कुछ चाहिए तो सामने वाला व्यक्ति को बोल दो साहब कि भाई मुझे मान-सम्मान चाहिए जो आप देना चाहो। चाहे ₹1 का हो, चाहे ₹10 का हो। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, आपका मान-सम्मान कर देगा जो भी उससे बनेगा। अब चाहे वो ₹1 का हो, 1,00,000 का हो, ₹10 का हो, चाहे 1,000 का हो, वो व्यक्ति आपका मान-सम्मान करेगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, चाहे सामने वाला व्यक्ति अपनी खुशी से चाहे आपको लाखों रुपए दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहीं भी आपके उसमें नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर आपने माँग लिया तो वो आपको दिक्कत है, अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी खुशी से कुछ भी चीज़ देता है, आप उसको स्वीकार कर सकते हो गुरुनामे के रूप में, कि उसने गुरु दक्षिणा दे दी आपको, आप उसको ले सकते हो, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी शक्ति कभी भी कम नहीं होगी, शक्ति बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कम नहीं होगी, समझ गए? बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि शुरू में शक्ति एकदम बढ़ी और फिर धीरे-धीरे कम होने लग गई। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, समझ गए? जो आपका भोग प्रसाद में लग रहा है वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो व्यक्ति सामने वाला अपनी खुशी से दे दे, वो ठीक है। और अगर आपको इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।